सीताराम। पंचमुखी हनुमान कवच का कितना पाठ करने का क्या फल होता है? मारुतिसुत अंजनी नंदन भगवान श्री हनुमान की उपासनाओं में पंचमुख हनुमत कवच का पाठ शत्रुओं की पराजय से संबंधित अपेक्षाओं, मनोकामनाओं तथा आकांक्षाओं की संपूर्ति हेतु सर्वोत्तम सिद्ध होता है। इस स्तोत्र की विशेषता यह है कि पंचमुख हनुमान देवता पंचतत्वों के प्रतीक है। पंचमुख हनुमत स्तोत्र व्यष्टि से समष्टि का चिंतन है। इस स्तोत्र के प्रभाव से पंचज्ञानेंद्रियों तथा पंचकर्मेंद्रियों के विपाकों का संतुलन होता है। इस स्तोत्र के ऋषि भगवान रामचंद्र है। जिस प्रकार से रावण को पराजित करने में हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और रामचंद्र जी को विजय दिलाई, उसी प्रकार से हनुमान जी का यह पंचमुख हनुमत कवच शत्रुओं को पराजित करके साधक को विजय प्रदान करने हेतु अत्यंत उपयोगी अनुष्ठान है। पंचमुख हनुमत कवच की सांगोपांग साधना अग्रांकित प्रकार से की जाती है। इस स्तोत्र के 108 पाठ विधि विधान सहित संपन्न करने से साधक को चुनाव में विजय अवश्य प्राप्त होती है तथा सभी प्रतिद्वंदीगण पराजित होते हैं। इसका वैशिष्ट्य यह है कि इसमें आग्नेय बीजों का प्रयोग हुआ है। फट आग्नेय मंत्र है। वन बीज विष्णु बीज, खन बीज स्तंभन हेतु, लन बीज लक्ष्मी बीज है, समृद्धि हेतु धन यह सूर्य बीज है, यशस्विता हेतु ठम बीज चंद्र बीज है, विश्व मृत्युनाशक है। इस स्तोत्र का नियमित पठन अभिलषित कामनाओं की संपूर्ति अवश्य करता है। पंचमुख हनुमत साधना हेतु सर्वप्रथम इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य, संयम एवं शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। पंच भौतिक तत्वों के असंतुलन से ही हमारी देह पर रोग रूपी राक्षसों का आक्रमण होता है। पंचमुख हनुमान जी का विग्रह रक्त चंदन की काष्ठ पर निर्मित होना चाहिए तथा उस मूर्ति की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कराकर अनुष्ठान कराया जाए तो शीघ्र ही साधक को अत्यधिक सफलता मिलती है। रक्त धौत वस्त्र या रक्तांबरी, रक्त ऊर्णिका आसन एवं गेहूं या जी के हाथ से पिसे हुए आटे की मोटी रोटी, उसमें गाय का घी एवं गुड़ तथा चने का भोग लगाया जाता है। इस कवच का विशेष रूप से मंगलवार या शनिवार को शुभ लग्न एवं चौधरिया देखकर 108 आवृत्ति पठन कर ली जाए तो वांछित मनोकामना सिद्ध होती है। इस कवच के महात्म्य को श्लोकबद्ध वर्णित किया गया है। एक आवृत्ति पठन से शत्रु निवारण होता है। शत्रु निवारण हेतु दक्षिणाभिमुखी हनुमान जी के समक्ष पाठ किया जाना चाहिए। इसमें तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। रुई की बत्ती भी रक्तवर्ण से रंजित होनी चाहिए, जो कुमकुम या रोली से घी में आर्द्र होकर रक्तरंजित हो जाती है। प्रथम बार 108 बार आवृत्ति करने के पश्चात मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके पश्चात एक बार भी इसका पठन करेंगे, उस समय शत्रु का नाम कोयले से लिखकर सायंकाल के समय पहनने के नए जूते से उल्टा करके जहां शत्रु का नाम लिखा है वहां पर कवच पढ़ते समय ताड़न करेंगे, जूता मारेंगे तो शत्रु कंपित हो जाएगा। 2 आवृत्ति पठन करने से पुत्र पौत्र प्रवर्धन होता है। सर्वप्रथम शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर संकल्प करके हनुमान जी का मां अंजनी की गोद में बैठे हुए बाल हनुमान के चित्र के सामने 108 आवृत्ति पठन करेंगे। तत्पश्चात शास्त्रोक्त रीति से गर्भाधान होगा तो श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। उस समय केवल 2 आवृत्ति का ही पठन होगा। त्रियावृत्ति पठन से सर्व संपत्ति प्राप्त होती है। शुभ मुहूर्त में जहां व्यापार स्थल है वहां 108 बार इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात प्रतिदिन 3 आवृत्ति करेंगे तो निश्चय रूप से संपत्ति प्राप्त होगी। 4 आवृत्ति पठन से सर्व रोग निवारण होता है। प्रथम 108 आवृत्ति पठन से मंत्र रूपी कवच सिद्ध कर ले। रोगी को शुद्ध जल तांबे के पात्र में तुलसी व गंगाजल डालकर 4 बार हनुमत कवच से मंत्रित कर पिलाता रहे तो रोगी को स्वास्थ्य लाभ होगा। 5 आवृत्ति पठन से वशीकरण होता है। 108 बार इस कवच का पठन कर जिसको भी सात्विक कार्य हेतु आकर्षण का प्रयोग करना हो तो इलायची या लौंग या बर्फी को 5 आवृत्ति पढ़कर खिला दी जाएगी तो वशीकरण होगा। यदि इसका प्रयोग धार्मिक सिद्धांत एवं मर्यादा के विपरीत होगा तो साधक की हानि होगी। 6 आवृत्ति के पठन से देवों की कृपा प्राप्त होती है। 108 आवृत्ति कर 6 बार कवच का पठन कर जिस देव की स्तुति की जाएगी उस देव की कृपा प्राप्त होगी। 9 आवृत्ति के पठन से राज्य कृपा, सरकारी व उच्च संस्थानों में सेवा का अवसर प्राप्त होता है। पवन पुत्र हनुमान जी का आशीर्वाद मुद्रा का चित्र लेकर शुभ मुहूर्त में 108 पाठ किए जाए। तत्पश्चात 9 पाठ प्रतिदिन करने पर शीघ्र सफलता प्राप्त होती है।
पंचमुख हनुमत स्तोत्र के 10 आवृत्ति के श्रद्धा पठन से त्रैलोक्य ज्ञान दर्शन होता है। जो अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक, ज्योतिर्विद, तपस्वी, साधु संत यदि पंचमुख हनुमत स्तोत्र का 108 बार एक ही आसन मुद्रा में पंचप्राणों को नियंत्रित करते हुए साधना करने पर सफलता प्राप्त होती है। नियमित 10 पाठ साधक को करना आवश्यक है। अष्टगंध में सिंदूर एवं घृत मिलाकर उसको हनुमत स्तोत्र से ही सिद्ध कर लिया जाता है। तत्पश्चात मस्तक पर तिलक लगाकर जाने पर सात्विक कामनाएं परिपूर्ण होती है। यदि साधक किसी मंत्र को सिद्ध करने का इच्छुक है तो सर्वप्रथम लाल चंदन की हनुमान जी की मूर्ति शुभ मुहूर्त में निर्मित करवाकर लाल कनेर के पुष्पों से षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। रुद्र सूक्त से तथा पुरुष सूक्त से पंचमुखी हनुमान जी का अभिषेक किया जाता है। तदुपरांत 108 आवृत्ति पठन 11 दिवस तक करने पर मनोवांछित मंत्र सिद्ध हो जाता है। विशेष रूप से पंचमुख हनुमत कवच सिद्ध हो जाता है। पंचमुख हनुमत कवच के ऋषि भगवान रामचंद्र है। श्रीम हनुमान जी रुद्रावतार है। भगवान राम शिव के उपासक है। भगवान शिव राम के उपासक है। यही अन्योन्याश्रय संबंध भगवान राम एवं हनुमान जी का है। भगवान राम ने उन्हें शिव स्वरूप मानकर पंचमुख हनुमत स्तोत्र की रचना की। वे जानते थे कि हनुमान जी में अष्ट सिद्धियां है तथा पंचतत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता है। पंचमुख हनुमत स्तोत्र की उपरोक्त विधि विधान से साधना की जाती है तो सफलता अवश्य मिलती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर इस प्रकार है 9760924411